हेलो फ्रेंड, मैं शिफाली जैन 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट करा था जिसका नाम है इनर प्रोडक्ट स्पेस, जिसे अपन हिंदी में आंतर गुणन समाकलन समष्टि बोलते हैं। तो प्रीवियस क्लास की यदि अपन बात करें तो प्रीवियस क्लास में अपन ने बस इनर प्रोडक्ट करना सीखा। अभी अपन इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ेंगे कि इनर प्रोडक्ट क्या है, पहले वो तो समझे, फिर स्पेस में यानी समष्टि बनाएंगे उसको। क्लियर? तो इनर प्रोडक्ट तो अपन ने सीख लिया था, तो उसको मैं फिर से रिकॉल करा रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले क्लास का नाम है क्लास 2, इसमें प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था, तो z इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू सी एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें x इज अ रियल पार्ट होता है, y इज अ इमेजनरी। आप कैसे पहचानोगे? जिसके साथ i लगा रहता है वो मेरा इमेजनरी पार्ट होता है। मॉड्यूल कैसे निकालते हैं? मॉड ऑफ z पढ़ते हैं इसको। ये रियल और इमेजनरी पार्ट को साइन के सहित स्क्वायर करके ऐड करना होता है। तो यहाँ पर प्लस का x है, प्लस का y है, तो प्लस स्क्वायर। कॉन्जुगेट क्या कहलाता है? मुझे इमेजनरी पॉइंट के साइन को चेंज करना है। तो यदि मेरा रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म है तो यहाँ पर कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई लगेगा। क्लियर? रियल पार्ट को रियल ऑफ z से नोट करते हैं, इमेजनरी पार्ट को आई एम जेड से नोट करते हैं। क्लियर? कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। यदि कॉन्जुगेट और z को ऐड करते हैं 2 ऑफ रियल आता है, माइनस करते हैं 2 ऑफ इमेजनरी आता है, मल्टीप्लिकेशन करने पर z डॉट कॉन्जुगेट, ये मॉड स्क्वायर, ये आपको याद रखनी है। डबल बार कॉन्जुगेट करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। मॉड का कॉन्जुगेट निकालें z एंड मॉड ऑफ कॉन्जुगेट का निकालें तो वैल्यू सेम आती है। मॉड की वैल्यू एक ही केस में 0 आ सकती है, जब x और y कैसा 0। प्रीवियस क्लास में मैं इसको सॉल्व करके भी दिखाया था, आपको रिजल्ट अच्छे से याद रखने। कुछ एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। यदि z1 z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका मॉड ऐड करना, मॉड एडिशन पे लगा है, तो यदि मैं अलग अलग शिफ्ट करती हूँ तो लेस देन का सिंबल आएगा, माइनस का साइन है, शिफ्ट करती हूँ तो ग्रेटर देन का सिंबल आएगा। यदि मेरे पास कॉन्जुगेट एडिशन में लगा है तो अलग अलग हो जाएगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन में तो भी चेंज नहीं होगा, माइनस में है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, डिवाइड में है तो भी अलग अलग शिफ्ट हो जाएगा, जेड पे अलग जेड टू अलग। एक प्रॉपर्टी है जो आप यूज़ करेंगे अपन प्रीवियस या कॉची जब थ्योरम पढ़ेंगे उसमें अपन यूज़ करेंगे कि z1 z2 पे कॉन्जुगेट, इसमें z1 पे कॉन्जुगेट लगा, यहाँ पर z2 एडिशन करते हैं तो यहाँ पर ये आंसर आएगा। ये मुझे सॉल्व करके दिखाना है। क्लियर? इनर प्रोडक्ट ऑफ 2 को वेक्टर फील्ड के लिए डिफाइन करा था। यदि फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो एक्स वाई में कॉम्प्लेक्स, तो फील्ड अच्छे से देखना। तो प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्स वाई, तो यहाँ पर स्टार लगता है, इस पर डैश लगेगा और डैश पे क्या लगाएगा? कॉन्जुगेट। यानी स्टार हटेगा तो उस पर ट्रांसपोज करना है और उस पर कॉन्जुगेट। तो दिख रहा है, ये प्रॉपर्टी अपन ने सॉल्व करके दिखाई थी प्रीवियस क्लास में। यदि यही चीज़ मेरी किसकी है? कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इनर प्रोडक्ट निकाल रही हूँ, तो यहाँ पर स्टार हटता है तो बस ट्रांसपोज आता है, कॉन्जुगेट नहीं लगता है। क्लियर? नोटेशन बताए थे, इनर प्रोडक्ट को स्केलर बोलते हैं या डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यदि स्टार की बात करते हैं, स्टार क्या होता है? एडिशन पे स्टार लगा है तो अलग अलग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन पे स्टार लगा है तो स्टार तो अलग लगेगा दोनों पे, बट उनका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। यदि x और y है तो y(x) लिखना है, यदि y(x) होता तो x(y) लिखते हैं। यहाँ पर x पहले था तो बाद में लिख रहे हैं। क्लियर? अब अपन प्रॉपर्टीज पे आते हैं। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इनकी बेस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, तो अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो यहाँ पर मैं डिफाइन करी हूँ। दोनों प्रॉपर्टी रियल के लिए भी हैं, कॉम्प्लेक्स की थोड़ी टिपिकल होती है, इसलिए प्रूफ में ज़्यादा पूछी जाती है। रियल की ईजी होती है क्योंकि आपको प्रोडक्ट करना ईजी पड़ता है, तो उसकी कम पूछी जाती है। तो ये प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स की है, तो ये कॉम्प्लेक्स के लिए मैं पूरी सॉल्व करके दिखा रही हूँ, और रियल की मैं एज अ नोट फॉर्म में डिफाइन करूँगी लास्ट स्लाइड में। तो अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट। लेट एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल ले रही हूँ, कॉम्प्लेक्स है, वो किसके फॉर्म में? 3 कॉम्प्लेक्स एन वेक्टर, यानी कि मेरा रो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, जैसे नंबर ऑफ 1 होगी, कॉलम n होंगे। सपोज एक्स वाई जेड वी एंड सी एंड ए इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पर ए इज अ स्केलर को डिनोट कर रहा है, वो किसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर। स्केलर भी आई जी के फॉर्म में लिखेंगे अपन, दैट इज मेरा जो स्केलर होगा वो किसके फॉर्म में होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इमेजिनरी के फॉर्म में डिफाइन करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है यदि सेम एलिमेंट x का x के साथ इनर प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू या तो 0 आएगी या तो 0 से बड़ी आएगी, नेगेटिव कभी नहीं आएगी। यानी कि इनर प्रोडक्ट यदि सेम मैं वैल्यू का कर रही हूँ, x का x के साथ कर रही हूँ या y का y के साथ कर रही हूँ, तो उसकी वैल्यू या तो 0 आएगी या तो 0 से बड़ी आएगी, नेगेटिव कभी नहीं आएगी। तो पहला रूल यही बनाना है, x का इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू 0 एक ही केस में आ सकती है, जब x वेरिएबल खुद में 0। क्लियर हो रहा?
सेकेंड प्रॉपर्टी है, यदि मैं एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट, इनका यदि ऑर्डर में चेंज करती हूँ तो उसकी वैल्यू उसकी कॉन्जुगेट की इक्वल टू होगी, यानी एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट वाई एक्स के इनर प्रोडक्ट के कॉन्जुगेट की इक्वल टू होता है। यदि कॉम्प्लेक्स है, रियल होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी एक्स वाई है तो वहाँ पर वाई एक्स आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्जुगेट नहीं लगता। कॉम्प्लेक्स है तो यदि इनका ऑर्डर चेंज कर रहे हो तो यहाँ पर कॉन्जुगेट लगाना पड़ेगा। एक्स फर्स्ट में वाई और जेड है तो इनर प्रोडक्ट कैसे लगेगा, एक्स वाई के साथ चला जाएगा, बीच में प्लस का साइन आएगा, एक्स जेड के साथ आ जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे दो एलिमेंट पे, यही पोजीशन यदि किस पे होती फर्स्ट पोजीशन पे, तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से जेड जाता तो एक्स जेड के साथ पेयर बनाएगा, वाई जेड के साथ बनाएगा। अब स्केलर की बात करते हैं, यदि स्केलर डिजिट मेरी फर्स्ट पोजीशन पे है कॉम्प्लेक्स नंबर तो ए बाहर आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट एक्स वाई बचेगा। यदि मेरी सेकेंड पोजीशन पे है तो ये कॉन्जुगेट के फॉर्म में बाहर आएगा। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, यदि सेकंड पोजीशन से कॉम्प्लेक्स नंबर है, यदि एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट में, और यहाँ पर कॉन्जुगेट यानी ए इज अ कांस्टेंट है, तो ये यदि मुझे बाहर निकालना है तो कॉन्जुगेट के फॉर्म में निकलेगा। और यदि फर्स्ट पोजीशन पे होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही चीज़ रियल नंबर की होती तो एक को फर्स्ट से निकालो सेकंड से, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें कॉन्जुगेट लगता है, जब वन स्टार हटाते तो इस पर भी कॉन्जुगेट लग जाएगा। क्लियर हो गई? यहाँ पे डाउट तो नहीं है, तो अपन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पहले मुझे वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से कर रही हूँ, तो पहले एज्यूम कर रही हूँ एक्स वाई जेड वी एन, ठीक है। तो पहले इसको लेट कर लेते हैं, लेट एक्स की वैल्यू मैं एज्यूम कर रही हूँ स्मॉल x1 x2 x3 सो वन xn, एंड कैपिटल वाई की वैल्यू कितनी मान लेनी हूँ, स्मॉल y1 y2 y3 सो वन yn, एंड कैपिटल z की वैल्यू क्या मान लेते हैं, z1 z2 z3 zn। क्लियर? फर्स्ट लॉ से अपन को प्रूव करना है, तो मुझे फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी से प्रूव कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेरी फर्स्ट कि x का x के साथ इनर प्रोडक्ट है जो मेरा ग्रेटर देन कितना आएगा 0, एंड इनर प्रोडक्ट की वैल्यू 0 कब आ सकती है, एक ही केस, इफ ओनली का सिंबल लगाया है कि x कैसा हो खुद में 0। तो पहले इनर प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन यही है अपना। ठीक है, तो पहले किसका इनर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, x का x के साथ, तो वी हैव अपन लेके चल रहे हैं, x का इनर प्रोडक्ट x के साथ निकाल रहे हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो रूल कहता है पहला एलिमेंट बीच में डॉट आता है और दूसरे एलिमेंट पे स्टार लगता है। स्टार हटेगा तो ट्रांसपोज लगेगा, और यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉन्जुगेट। तो अपनी फील्ड किसकी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की, क्वेश्चन में गिवन। अब वैल्यू पुट ऑन करते हैं, तो कैपिटल x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x1 x2 x3 सो ऑन xn, x1 डैश और उस पर ट्रांसपोज, तो डैश इसका ट्रांसपोज कैसा हो जाएगा, इसको खड़े में लिख देंगे, ये बन जाएगा x1 x2 x3 सो ऑन xn, फिर सब पे क्या लग जाएगा, कॉन्जुगेट। क्लियर? बीच में डॉट तो चल ही रहेंगे। अब मुझे प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, x1 कॉन्जुगेट, यहाँ क्या बन जाएगा आपका x2 कॉन्जुगेट, x3 का मल्टीप्लिकेशन x3 कॉन्जुगेट में होगा, सो ऑन लास्ट टर्म में क्या बन जाएगी, xn कॉन्जुगेट। मल्टीप्लिकेशन करना आ रहा, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, सेकंड बीच में प्लस आता है। तो अपने पास क्या मिल गया, इनर प्रोडक्ट ऑफ x, x की वैल्यू मुझे मिली है ये स्मॉल लेटर फॉर्म में, कैपिटल और स्मॉल लेटर अच्छे से बनाना, कंफ्यूज ना हो आप। x1 और x1 कॉन्जुगेट, x2 कॉन्जुगेट, x3 कॉन्जुगेट, xn कॉन्जुगेट। क्लियर? अब अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, मैंने प्रॉपर्टी क्या थी कि यदि मेरे पास z और उसका कॉन्जुगेट एलिमेंट है तो क्या होता है, मॉडुलस स्क्वायर के इक्वल टू होता है। ये लॉ मैंने आपको डिफाइन करे थे। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि x1 x2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x1 मॉड स्क्वायर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, x2 मॉड स्क्वायर,
क्योंकि एलिमेंट उसका कॉन्जुगेट एलिमेंट है। यहाँ पर x3 का मॉड स्क्वायर बन जाएगा। सो ऑन कहाँ तक चलेगा आपका xn मॉड स्क्वायर। क्लियर। अब इसकी वैल्यू तो आ गई। अब इस पे क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। तो अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मॉड की वैल्यू या तो कैसी आएगी, 0 आ सकती है, या तो ग्रेटर देन 0। तो इस स्क्वायर चल रहा है तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या बनेगा, इसकी जो वैल्यू बन रही है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बनेगी, 0। क्योंकि इनका एडिशन की जो वैल्यू है या तो ग्रेटर देन 0 आएगी, क्योंकि स्क्वायर चल रहा, पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, 0 से बड़ी आएगी, या तो सब टर्म यदि 0 रख दो तो 0 आ सकती है। यदि इसकी इक्वल टू वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इस केस में मुझे क्या मिल जाएगा, x का इनर प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। एक चीज हो गई मुझे। अब इसकी यदि मैं 0 लेती हूँ तो x इक्वल टू 0 प्रूव करना था। तो नाउ क्या लेके चल रही हूँ, यदि इनर प्रोडक्ट की जो वैल्यू है मैं कितनी लेके चल रही हूँ, 0 लेके चली, 0 ले रही हूँ तो इसकी इक्वल टू वैल्यू भी 0 के इक्वल टू हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी निकली थी अपन ने, x1 स्क्वायर, x2 मॉड स्क्वायर, x3 मॉड स्क्वायर, सो ऑन कितनी चल रही थी अपनी, xn स्क्वायर इक्वल टू 0। एक प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई थी कि मॉड की वैल्यू, जो अपना मॉड z की वैल्यू 0 कब आ सकती है, एक रिजल्ट मैंने आपको प्रूव करा था। मॉड की वैल्यू 0 कब आएगी, जब x और एंड y की वैल्यू क्या है, 0, x y 0 यानी z 0। प्रॉपर्टी है कि मॉड की वैल्यू एक ही केस में 0 आ सकती है, जब वेरिएबल कैसा हो, इक्वल टू 0। क्लियर हो रही। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं यदि आपको कंफ्यूज हो, मॉड की वैल्यू एक ही केस में 0 आ सकती है, जब मेरा z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कैसा हो, 0। तो ये प्रॉपर्टी इसके लिए बनाएंगे तो इस कंडीशन में क्या बन जाएगा, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि यदि इनकी स्क्वायर की वैल्यू एक ही कंडीशन में 0 आ सकती है, जब एलिमेंट मॉड स्क्वायर की वैल्यू कैसी हो, 0, क्योंकि स्क्वायर चल रहा है। यानी इसके एडिशन करने पर आंसर रिजल्ट एक ही केस में आ सकता है, जब मॉड ऑफ x1 स्क्वायर क्या हो, 0, मॉड ऑफ x2 स्क्वायर क्या हो, 0, मॉड ऑफ x स्क्वायर क्या हो, 0, सो ऑन लास्ट टर्म बन जाएगी xn का स्क्वायर की टर्म में क्या हो, 0। यानी इनके एडिशन की वैल्यू एक ही 0 में आ सकती है, अब 0, मॉड स्क्वायर 0 तो मॉड भी क्या होगा, 0 ही होगा। मॉड की कंडीशन लगा देंगे, मॉड 0 कब होगा, जब x 0 हो, x2 0 हो, x3 0 हो, सो xn क्या हो, 0। जब कैपिटल X की वेरिएबल ही 0 है तो इस कंडीशन में क्या बन जाएगा, कैपिटल X इक्वल टू 0 बन जाएगा, क्योंकि कैपिटल X की वैल्यू क्या है, स्मॉल x1 स्मॉल x2। जब सारे वेरिएबल 0 हो गए तो x कैसा हो जाएगा, 0। तो अपने पास एक रिजल्ट मिल गया है, क्या रिजल्ट मिल गया है, मुझे प्रूव कर लिया है कि मॉड ऑफ सेम कॉन्जुगेट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, और इसकी वैल्यू यदि मैं 0 लेके चलती हूँ तो इसका रिजल्ट एक ही आ सकता है, जब x खुद में कैसा हो, 0। एक कंडीशन अपनी ट्रू हो गई। क्लियर। अब सेकंड लॉ पे देखते हैं, सेकंड लॉ मुझे क्या प्रूव करना था। सेकंड जो मेरा लॉ है वो है मेरा इक्वल टू yx कॉन्जुगेट मुझे प्रूव करना, ठीक है। तो जो चीज़ प्रूफ करनी है वो अपन डिफाइन कर लेते हैं। तो मुझे या तो इसको इस फॉर्म में ले आए या तो ये सॉल्व करना इजी पड़ेगा, तो ये चीज़ लेके चले। तो सबसे पहले क्या लेके चली हूँ, वी हैव y z कॉन्जुगेट में लेके चली, LHS की जगह RHS लेके चल रही हूँ। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा रही, तो पहले इसका इनर प्रोडक्ट हटा देते हैं, कॉन्जुगेट बाद में लगा लेंगे। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, y, बीच में डॉट आएगा, इस पर क्या लग जाएगा, स्टार। क्लियर। अब स्टार हटता है तो क्या लग जाता है, डैश लगता है, कॉन्जुगेट लग जाता। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा आपको, जब क्या लगता है, ये लगता है, ठीक है। अब मेरे पास जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो किसी को डाउट है नहीं,
यदि मैं इसकी बात करूँ, जब इनर प्रोडक्ट एक सिंगल डिजिट आती है, क्या आती है? सिंगल डिजिट, यानी कि मैट्रिक्स मेरी 1x1 की, यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जो इनर प्रोडक्ट है क्या एक मैट्रिक्स ही है, 1x1 की है, तो इसका यदि मैं ट्रांसपोज कर दूं, क्या कर दूं? ट्रांसपोज, कोई फर्क पड़ेगा? उल्टा कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? 2 का ट्रांसपोज 2 ही होता है। ट्रांसपोज क्यों कर रही हूँ? क्योंकि उसको उल्टा करने पर ये डैश और कॉन्जुगेट बना लेगा, तो इसको क्या लगा रही हूँ मैं? डैश लगा रही हूँ। क्या लगा रही हूँ? होल डैश, डॉट लगा है, कॉन्जुगेट। अब ये कॉन्जुगेट और डैश मिला के क्या बना देगा मेरा? स्टार, यानी कि इन दोनों एलिमेंट पे क्या लग जाएगा? स्टार, बाय द प्रॉपर्टी कि कॉन्जुगेट और डैश मिला के क्या बनता है? स्टार। यहाँ देखो जो मेरा रिजल्ट बनता है, कॉन्जुगेट एक सिंगल डिजिट आती है, और सिंगल डिजिट में 1x एक रो एक कॉलम होता है। इसका यदि मैं ट्रांसपोज करूँ वही डिजिट आती है। सब उसको आंसर 2 आ रहा था, 2 को उल्टा करोगे तो आंसर 2 ही आएगा। तो इसका यदि मैं ट्रांसपोज कर दूँ, उल्टा कर दूँ, इस पर डैश लगा, तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोज क्यों लगा? जिससे ये कॉन्जुगेट डैश मिला के स्टार बना। अब स्टार की प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने कि यदि स्टार मल्टीप्लिकेशन में लगाए तो इनका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, तो इस पे स्टार लगेगा, डॉट इस पे स्टार लग जाएगा। इस पे ऑलरेडी था तो डबल से एक ब्रैकेट यूज करना पड़ा, प्रॉपर्टी लगा देंगे। सिंबल चेंज कर लेती हूँ, यदि एक्स एंड वाई पे होल स्टार लगाए तो पहले अपन वाई स्टार पे स्टार लगाएंगे, फिर एक्स स्टार पे, उनका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है बाय द प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी होती है, यदि किसी एलिमेंट पे डबल स्टार लगा है तो उसकी वैल्यू एलिमेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? एलिमेंट। तो यहाँ पर कितने लगे हैं? 2, तो ये क्या बन जाएगा मेरा? एक्स, ये स्टार बन जाएगा। और स्टार को क्या लिख सकते हैं? इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई कहलाएगा ये। स्टार मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। तो अपने पास रिजल्ट क्या मिल गया है? मैं लेके चली थी वाई एक्स कॉन्जुगेट लेके चली थी, रिजल्ट क्या मिल गया मुझे? एक्स वाई। ये मुझे शो करना था, दैट एक्स वाई की वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स की कॉन्जुगेट की इक्वल टू होती है। दिस इज अ रिजल्ट, ये मुझे शो करना था। तो इसमें एक ही स्टेप थी जो इंपॉर्टेंट थी, जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। कौन सी वाली? यहाँ पर मैं इसको खोलूंगी और इस पर ट्रांसपोज लगाऊंगी, जिससे मेरा ये कॉन्जुगेट स्टार बन के स्टार बन जाए। स्टार की प्रॉपर्टी से इजी सॉल्व होता है, यदि अपन उसको अकॉर्डिंग करते तो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो सकता था। क्लियर? थर्ड लॉ की बात करते हैं। थर्ड लॉ क्या है मेरा? थर्ड प्रॉपर्टी थी एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है एक्स वाई प्लस एक्स जेड, मुझे शो करना है। ठीक है, अगेन वी हैव, क्या लेके चलेंगे अपन? ये चीज लेके चलेंगे एक्स कोमा वाई जेड के साथ इनर प्रोडक्ट। अब मैं इनर प्रोडक्ट खोल रही हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स, यहाँ पर डॉट, और इस पे क्या लगेगा? स्टार लग जाएगा। स्टार की एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने, यदि एडिशन पे लगा है तो अलग अलग शिफ्ट हो जाता, इस पे अलग स्टार हो जाएगा, इस पे अलग हो जाएगा। बाय द लॉ यहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ कि यदि एक्स और प्लस वाई पे स्टार लगा है तो इस पे स्टार अलग होता है और इस पर स्टार, इसका ऑर्डर चेंज नहीं होता है। ऑर्डर बस किस में चेंज होता है? यदि डॉट होता है, जैसे अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था। अब इस डॉट को अंदर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा एक्स डॉट वाई स्टार, यहाँ ले जाते हैं तो एक्स डॉट जेड स्टार। क्लियर? अब ये इनर प्रोडक्ट बन जाएगा एक्स कॉमा वाई का, ये इनर प्रोडक्ट किसका बन जाएगा? एक्स कॉमा जेड का। तो अपन लेके क्या चले थे? एक्स वाई प्लस जेड में लेके चली और ये शो कर दिया, और शायद यही मुझे प्रूव करना। क्लियर? दिस इज आंसर। ठीक है, अब अपन थर्ड कंप्लीट हो गया है। फोर्थ देखते हैं अपने पास क्या है। अब है मेरे पास x प्लस वाई जेड इक्वल टू, मुझे क्या प्रूव करना है? वो x जेड के साथ प्लस वाई जेड के साथ मुझे शो करना है। क्लियर हो रहा? तो इसको शो करते हैं, कैसे आ जाएगा? वी हैव x प्लस वाई कॉमा जेड में लेके चल रही, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, तो x पहला एलिमेंट कोमा की जगह डॉट आएगा, सेकेंड एलिमेंट पे स्टार लगता है बाय द लॉ। अब इसको अंदर ले जा रही हूँ तो यहाँ पर x डॉट स्टार बन जाएगा,
ये क्या बन जाएगा y डॉट एच जेड स्टार। अब इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाएंगे तो x कॉमा z बन जाएगा इनर प्रोडक्ट, और ये क्या बन जाएगा y कॉमा z इनर प्रोडक्ट। तो अपन लेके क्या चले थे y प्लस z कॉमा z लेके चले एक्स जेड, और यहाँ पर क्या प्रूव कर लिया मैंने वाई जेड। ठीक है, दिस इज आंसर। क्लियर। फिफ्थ लो है अपने पास ए एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू ए वाई मुझे प्रूव करना है। फर्स्ट पोजीशन से मैं स्केलर को बाहर निकालती हूँ तो ए बाहर आएगा और इनर प्रोडक्ट एक्स वाई का ही होगा। ठीक है, तो वी हैव अगेन वी हैव लेके चलेंगे ए एक्स इनर प्रोडक्ट में वाई लेके चलिए, तो रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे ए एक्स बीच में डॉट, इस पर क्या लग जाएगा स्टार। अब ये तो कांस्टेंट है, तो पेयर किसका बना रहे हैं मैं एक्स कोमा एक्स स्टार का बस बना रही हूँ, तो ए तो चल ही रहा था, ये इनर प्रोडक्ट किसका बन जाएगा एक्स वाई का। क्लियर, क्योंकि ये स्केलर है इन दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या बन गई अपने पास ए एक्स कोमा वाई इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया है ए एक्स कोमा वाई। क्लियर। लास्ट लॉ है वो डिफाइन कर रहे हैं, यदि सेकंड एलिमेंट सेकंड पोजीशन से मैं इनर प्रोडक्ट का एक कांस्टेंट निकालती हूँ तो वो कॉन्जुगेट के फॉर्म, ये मुझे शो करना है। फिर लेके चलेंगे वी हैव कि x कोमा ए वाई में लेके चले, तो रूल के अकॉर्डिंग चलूंगी। तो रूल क्या बोलता है पहला एलिमेंट डॉट दूसरे एलिमेंट पे क्या लग जाएगा स्टार, क्या लगेगा स्टार। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यदि बन जाए तो यहाँ पर यदि हटता है तो इस पर क्या लगेगा मॉड, यानी उस पर बस क्या लगेगा डैश लगेगा, स्टार नहीं लगेगा। तो ये सिंगल एलिमेंट है तो इस पर क्या लग जाएगा मेरा चलो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, इस पे ये इस पे अलग हो जाएगा। क्लियर हो गई, स्टार अलग अलग कर दिया, इस पे अलग, ये तो कांस्टेंट है। क्लियर। अब ए का डैश क्या होता है ए ही होता है, तो इस पे बस कॉन्जुगेट लगेगा, यहाँ पर इस पे स्टार लग जाएगा, मुझे स्टार चाहिए ना। क्लियर। अब ए इज अ कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लेते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ किसका कर रहे हैं एक्स और एक्स स्टार, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ए कॉन्जुगेट, ये बन जाएगा एक्स वाई। को फिर से देख लो, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। एक प्रॉपर्टी होती है यदि एक एलिमेंट स्केलर है और इस पे स्टार लगा है तो इस पे क्या लगेगा, इस पे बस कॉन्जुगेट लगेगा, इस पे स्टार लगेगा बाय द लॉ। एक लॉ है, क्यों मैं बताती हूँ क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये तो मेरा कांस्टेंट यानी डिजिट है, तो इसका डैश सिंगल एलिमेंट का डैश करने पर स्टार का मतलब डैश होता है और कॉन्जुगेट लगता है, तो यदि सेम एलिमेंट को अपोजिट भी करो आंसर वही आएगा। तो इस पे यदि मैं ट्रांसफर कर रही हूँ तो इस पे क्या लगेगा तुम्हारा कॉन्जुगेट, ये सेम टू सेम रहेगा। क्लियर। इसको बाद में इसमें तो इनर प्रोडक्ट ऑफ किसका बन जाए एक्स पाएगा, तो लेके चले थे अपन एक्स ए वाई और रिजल्ट मुझे क्या मिल गया है कॉन्जुगेट ऑफ एक्स कोमा वाई, दिस इज आंसर। ठीक है, तो अपनी सारी प्रॉपर्टीज फॉलो हो गई हैं। अब ये चीज मैंने नोट बना के लिखी है, सेम चीज रियल नंबर के लिए। तो देखते रियल नंबर में एक्स वाई जेड भी 3 कॉम्प्लेक्स एन वेक्टर की जगह क्या बन जाएंगे ये हेडिंग थोड़ी सी मिस हो गई है, ये आ जाएगा रियल 3 रियल एन वेक्टर रिटर्न एज अ रो वेक्टर सपोज एक्स वाई एन वी एन आर। क्लियर, ये देख लो ए बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो ये पहली प्रॉपर्टी सेम रहेगी, कोई नहीं है। यदि एक्स वाई को मैं उल्टा करती हूँ तो यहाँ पर कॉन्जुगेट नहीं लग रहा, उसमें कॉन्जुगेट लग रहा था, बाकी प्रॉपर्टी सेम है। ए को फर्स्ट पोजीशन निकाल रहा है ए निकलेगा, सेकंड पोजीशन पे निकाल रहा तो ए आ रहा, कॉन्जुगेट नहीं आ रहा। तो आप अच्छे से देखना क्वेश्चन में यदि रियल नंबर है तो ए ही बाहर निकालना है सेकेंड पोजिशन से, यदि कॉम्प्लेक्स होता तो कॉन्जुगेट लगा के बाहर निकाल। तो ये लॉ आपको अच्छे से याद रहने चाहिए। तो आज देखिए, तो आज मैंने इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ाई, स्पेस नहीं पढ़ाया अपने, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट, तो वो आपको अच्छे से याद रखनी है, क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। कल मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी इसके बेस फॉर्म में क्लास ऑफ 3 में, तब तक इनर प्रोडक्ट के सिम्बॉल जो अपन ने फर्स्ट क्लास में और सेकेंड में आज मैंने पढ़ाया है उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।